सफलता मिलेगी या नहीं, ये कुंडली से कैसे हम लोग जान सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम लोगों का इसी विषय के ऊपर होने वाला है। जैसा कि संसार का नियम है, इस संसार में हर कोई सफल होना चाहता है, सफल होने की कामना रखता है। इसके लिए लोग प्रयास भी करते हैं और उन लोगों को जितने लोग उन लोग जो प्रयास करते हैं उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सफलता मिल जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 7 मापदंड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति सफल होना चाह रहे हैं उनको अपने काम के प्रति अनुशासित होना चाहिए, व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए, विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति को कुछ समय समाज से अलग रह करके अपने काम के विषय में एकांत में रह करके विचार करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, किसी भी कार्य को सुनियोजित ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए और अपने से बड़े का सलाह मानने के लिए व्यक्ति के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। यहाँ मैंने जो भी पॉइंट बोले, इन पॉइंट में से जितने पॉइंट जो व्यक्ति जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतनी ही उनकी सफलता का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि जो पॉइंट मैंने कहा उसको फॉलो कर पाएंगे जब इनकी कुंडली में इन्हें फॉलो करने लायक ग्रह योग बना हुआ हो। अर्थात अगर कुंडली बोलती हो कि ये व्यक्ति में दृढ़ता है, वैचारिक मतभेद नहीं है, ये व्यक्ति अनुशासित हैं, तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ऐसे कुंडली में कौन कौन से योग होते हैं जो सफलता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये कुंडली में किस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आत्मविश्वास, कि अगर जन्म कुंडली में आत्मविश्वास को हम लोग कैसे देख सकते हैं कि जो कुंडली है वो किसी आत्मविश्वासी व्यक्ति की है, उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग आत्मविश्वास की ही चर्चा करते हैं। तो आत्मविश्वास की अगर जन्म कुंडली में हम लोग विवेचना करके देखें तो इसके लिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। चंद्रमा अगर कमजोर स्थिति में हो जन्म कुंडली में तो व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, वो 2-4 दिन जो है वो अनुशासित होकर के काम करेंगे, फिर उनका जो अनुशासन है वो टूट जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि सफल होने के लिए चंद्रमा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। अब अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो अकेले हों, अर्थात कि चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह स्थित ना हो, तो ये बात चलिए समझ में आती है। लेकिन अगर चंद्रमा के आगे और पीछे भी कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने 3 योग आपको बताया। एक कि चंद्रमा अकेले हो, दूसरा चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न हो, तीसरा चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि न हो। तो इन 3 योगों में से जितने ज्यादा योग कुंडली में मिलते जाएंगे व्यक्ति में आत्मविश्वास की उतनी कमी होती चली जाएगी। इसे आप अपनी कुंडली पर चेक करिए। यदि ये योग है तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की आराधना करें, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शंकर ही अपने सर पर धारण करते हैं, इसलिए भगवान शंकर की आराधना करें। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर कि विचारों में मतभेद नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस जीवन में जो हम लोगों के पास समय है, ये समय बहुत ही थोड़ा समय है और इस थोड़े समय में ही हमें ये निर्धारित करने में बहुत सारा समय हमारा ये चला जाता है कि भाई हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा। यही सब निर्धारित करने में हम लोगों के पास जो ये थोड़ा सा सीमित समय है, बहुत सारा समय हमारा यही निर्धारित करने में चला जाता है। व्यक्ति के विचारों में दृढ़ता रहती है यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो त्रिकोण और केंद्र स्थान में बैठे हुए हों, शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों, पाप ग्रहों की राशि में न बैठे हुए हों, या
चंद्रमा से तीसरे और 11वें स्थान में शुभ ग्रह बैठे हुए हों, जैसे चंद्रमा से तीसरे या 11वें स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हों, शुक्र बैठे हुए हों या फिर बुध बैठे हुए हों, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के विचारों में दृढ़ता रहती है और अपने दृढ़ विचार के कारण ही ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कार्य क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जब कभी चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो, लग्न या लग्न के स्वामी पर शनि का प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति को एकांत में रहना पसंद होता है। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि समाज को दिशा देने का जो भी कार्य करते हैं, जो कोई भी नए शोध का कार्य करते हैं, वैसा शोध जो इनसे पहले कोई न किया हो, किसी चीज का आविष्कार करते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में लग्न स्थान या लग्न के स्वामी पर या चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होता है, या लग्न या चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में होते हैं। अगर कुंडली में ऐसा योग है तो ये भी सफल होने का एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को देर से सफलता मिलती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है, ये बात पक्की है। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए सुनियोजित तरीके से परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि शुरू में हमने बात किया, अगर कोई भी व्यक्ति सुनियोजित तरीके से परिश्रम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सफलता को प्राप्त करेंगे। परंतु उस तरीके से सफलता प्राप्त करने के लिए कि कोई व्यक्ति सुनियोजित तरीके से काम कर पाए, उसके लिए कुंडली में जो योग होते हैं, अब उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योग जो जन्म कुंडली में देखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पर हम लोग मुख्य योग ही चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो योग बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य योग जो सबसे ज्यादा कुंडलियों में लगते हैं उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो जन्म कुंडलियों में सबसे महत्वपूर्ण योग जो मिलता है वो यही है कि छठे स्थान के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के 10वें स्थान से हो जाए या फिर जन्म कुंडली के 11वें स्थान से हो जाए, या छठे स्थान के स्वामी जो हैं वो शनि के नक्षत्र में हो या फिर शुक्र के नक्षत्र में हो। तो जिनकी कुंडली में भी ये योग बनेगा, आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जब भी कोई कार्य करेंगे तो काम को बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, बड़ी ही सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, बड़ी सुनियोजित तरीके से किसी काम को ऐसे व्यक्ति जो हैं वो करते हैं। एक हमारा और पॉइंट था शुरू में जो हमने बात किया था, वो किया था विनम्रता के विषय में, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यक्ति का विनम्र होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र होता है वही झुकता है, और जो व्यक्ति झुकता है वही जल को ग्रहण कर पाता है। जल ग्रहण करके व्यक्ति अपनी प्यास को बुझा लेता है। इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता की प्यास को बुझाने के लिए हमें विनम्र होकर अपने गुरुजनों का या अपने से बड़े लोगों की सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली के लग्न स्थान पर या चंद्रमा पर राहु का प्रभाव ना हो, या फिर लग्न या फिर चंद्रमा जो है वो राहु के नक्षत्र में ना हो। यदि जन्म कुंडली में इस प्रकार का स्थिति का निर्माण होता है कि चंद्रमा और लग्न पर राहु का प्रभाव ना हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही विनम्र होते हैं। इसमें भी अगर चंद्रमा स्वग्रही हो, चंद्रमा के ऊपर भले राहु का प्रभाव हो लेकिन बृहस्पति का प्रभाव हो जाए, या लग्न में भले ही राहु स्थित हो लेकिन लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए या शुक्र की दृष्टि हो जाए, तो भी आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो विनम्र हो जाएंगे, भले ही राहु की उस पर दृष्टि क्यों ना हो। जैसे मान लेते हैं कि लग्न पर राहु की भी दृष्टि है और शुक्र और बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो इसको इस तरीके से आप लेंगे कि 3 ग्रहों की दृष्टि होगी, एक राहु की दृष्टि होगी लग्न पर, एक शुक्र की दृष्टि होगी और एक बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो 2 शुभ ग्रह हो गए, बृहस्पति और शुक्र, इन 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है और एक पाप ग्रह राहु की दृष्टि है। तो ऐसे व्यक्ति विनम्र होंगे, ज्यादा विनम्र होंगे, क्योंकि शुभ ग्रह की ज्यादा दृष्टि होगी। लेकिन अगर केवल राहु की दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति में विनम्रता का थोड़ा अभाव होगा। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में किस गुण की अधिकता है, किस गुण की कमी है। जिस गुण पर की कमी है उस गुण पर थोड़ा कार्य करने की आवश्यकता होगी। उस गुण पर अगर व्यक्ति थोड़ा कार्य करके अपने आप में सुधार कर ले
तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम करना होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसको आप अपनी कुंडली पर देख करके ज्योतिष शास्त्र का लाभ उठाइए और सफलता के लिए प्रयास करिए। आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।